Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 11. In this lecture, we are going to discuss some theorems of permutation and combination. Theorem number 1. The number of r permutations of a set of n elements with repetition allowed is n power r. अगर आपके साथ n एलिमेंट्स हैं और आप इससे एट टाइम r एलिमेंट्स ले रहे हैं और हर एलिमेंट के लिए रिपीटिशन अलाउड है, सो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनेंगे वो n पावर r होंगे. देखिए, नंबर ऑफ r परमुटेशन ऑफ 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स विद रिपीटिशन इज 26 पावर r. अगर आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो 26 ही है. अब आप इससे 26 में से कोई भी लेटर, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपके पास 26, फर्स्ट लोकेशन के लिए आपके पास 26 चॉइसेस हैं. सेकंड के लिए भी 26 चॉइसेस हैं. सिमिलरली अप टू आर तक आप आर ले रहे हैं, आर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. सो आपके पास आर एलिमेंट्स के लिए आर तक 26 चॉइसेस हैं. सो बाय प्रोडक्ट रूल 26 26 26 अप टू आर, तो ये 26 टाइम बन जाएंगे. सो 26 पावर आर बन जाएंगे. अगर आप R3 ले रहे हैं तो आपके पास 26 26 26 26 पावर 3 बन जाएगा. इट्स डिपेंड ऑन आर. सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आर परमुटेशन ऑफ 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स विद रिपीटिशन इज 26 पावर आर. अब जनरली n पावर r बनेंगे क्योंकि n एलिमेंट्स जो है वो n है. नाउ another theorem, there are Cn plus r minus 1 is equal to r. This is also equal to Cn plus r minus 1 into n minus 1. R combination from a set of n elements when repetition is allowed. अब दूसरा theorem combination पे है. अगर आपके पास n elements हैं और आप आर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं मगर रिपीटिशन अलाउड है, सो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो इतने बन जाएंगे CnR माइनस 1 इंटू आर. इसका मतलब है कि n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल. कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप एक्सपेंड कर सकते हैं. अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, हाउ मेनी सोल्यूशन डज द इक्वेशन x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू 11 इज इक्वल टू 11 हैव. इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल है? 3 रूट्स है हमारे पास. x1 है, x2 है, x3 है, n3 है. इसके r कॉम्बिनेशन जो है 11 है. r यहाँ 11 है. इसके 11 3 एलिमेंट से n हमारे साथ 3 है. r हमने 11 लिया है. वेयर x1 x2 x3 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो देखिए, नंबर ऑफ 11 कॉम्बिनेशंस विद रिपीटिशन इज CnR plus 1 minus 1 into 3 into R. Now C3 plus 11 minus 1, यानी यहाँ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स 3 है. R 11 है माइनस 1, R की जगह 11. सो ये C13 इंटू 11 बन गया. अब ये
C13 इंटू 11 इस फार्मूले के ज़रिए जब आप करेंगे तो आपके पास ये इस तरह आएगा C13 इंटू 2, ये C13 इंटू 2। सो नेट आपके पास जो n बन गया वो 13 बन गया, यहाँ R 11 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 13 माइनस 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करें 13 2 तो इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 माइनस 11 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ना इसको एक्सपेंड करें 13 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 12 के साथ 6 आएगा, सो इससे 78 आएगा। सो इस रूट्स को, इस सम को हम 78 मेथड्स पे लिख सकते हैं व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। नाउ नोट आर परमुटेशन इन आर कॉम्बिनेशंस के फार्मूले दिए गए हैं। अब देखिए आर परमुटेशन का फार्मूला ये है जो सिंपल फार्मूला है जिसमें रिपीटिशन ना हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर रिपीटिशन हो तो ये n पावर r बन जाता है, जिस तरह हमने इस थ्योरम में डिस्कस किया। आर कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जब रिपीटिशन ना हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और जब रिपीटिशन हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। Another theorem, the number of different permutations of n objects where there are in one indistinguishable objects of type 1 in 2 of type 2 and in k indistinguishable elements of type k is n factorial, n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial up to nk factorial। नाउ आपके साथ इन ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स में से n1 ऑब्जेक्ट्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, रिपीटेड है, डिफरेंट नहीं है। टाइप 1 के n1 एलिमेंट्स सेम है, सिमिलरली टाइप 2 के n2 एलिमेंट्स सेम हैं, और टाइप k के nk एलिमेंट्स सेम हैं। सो डिफरेंट परमुटेशन कितना आएंगे जब n1 n2 n3 इतने एलिमेंट सेम हों, तो ये n1 n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, इतने एलिमेंट्स एक जैसे हैं टाइप 1 के, टाइप 2 के n2 फैक्टोरियल एक जैसे हैं, टाइप 3 के n3 एक जैसे हैं, और इस तरह इनके फैक्टोरियल। जो एलिमेंट्स रिपीटेड हो उसका तादाद फैक्टोरियल फॉर्म में डिवीजन में हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स कैन बी मेड बाय रीऑर्डरिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्स। इस वर्ड को आप देखिए सक्स, इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन आपके पास 7 है, इसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं C 2 टाइम रिपीटेड हैं, सो यहाँ n1 आपके पास 2 हुआ। इसी तरह S पे लाए, S 3 टाइम रिपीटेड है, सो n1 3 हुआ, और C2 टाइम रिपीटेड है, सो n2 2 हुआ। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल n1 3 फैक्टोरियल n2 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है, u 1 टाइम है, e 1 टाइम है, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा। ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल है, ये डिफरेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 420 एलिमेंट्स
ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आ जाएंगे। जब इसमें एलिमेंट्स रिपीटेड हो सो नंबर ऑफ परमुटेशंस कम होते जाएंगे। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड न होता और 7 एलिमेंट्स होते तो इसका आंसर फिर 7 फैक्टोरियल आता जो इससे बड़ा हो। सो दिस इज एनफ फॉर द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।